हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास मैंने आप सबको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था और हमने उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लिया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में जो बात आती है वो है कि हम देखने वाले हैं 100 में से, 100 में से। देखिए, किसी भी परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज हमेशा कितने में से देखी जाती है? 100 में से। समझ पा रहे हैं ना आप। जैसे भैया आपकी भी क्लास में परसेंट बनती है तो जो परसेंट बनती है, जैसे मान लीजिए किसी की 81% बनी है, तो अब वो परसेंट कितने में से बनी होगी? 1000 में से तो नहीं बनी होगी ना। परसेंटेज की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है 81 बनी है 100 में से। तो परसेंटेज वर्ड सुनते ही ये चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हम 100 में से देखने वाले हैं, ठीक है ना। और परसेंटेज में जो पहला पॉइंट, जो पहली टर्म हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं परसेंटेज बाय मास। सॉल्यूशन के अंदर हम जो टर्म पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं परसेंटेज बाय मास। ठीक, डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें किस में लेना है? ग्राम में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें लेना है ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज बाय मास। और इसको डिनोट किससे कर रहे हैं? परसेंट वेट बाय वेट, W बाई डब्ल्यू, परसेंट W बाई डब्ल्यू। इसका मतलब होता है परसेंट वेट बाई वेट। परसेंट वेट बाई वेट मतलब परसेंटेज बाय मास। क्यों? क्योंकि हम सॉल्यूट का भी अमाउंट ले रहे हैं और सॉल्यूशन का भी अमाउंट ले रहे हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिए, जो टर्म आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया हमने और 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पड़ा है ग्राम में, ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं परसेंटेज बाय मास। एक बार और समझें और सुने ध्यान से कि 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया हमने, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है उसी को हम बोल रहे हैं परसेंटेज बाय मास। आसान बात है। देखिए, फार्मूला लिख रहा हूं मैं, परसेंट वेट बाई वेट। परसेंट वेट बाई वेट यानी परसेंटेज बाई मास, जिसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं परसेंट W बाई डब्ल्यू, इज इक्वल टू फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम किसके अंदर देख रहे हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। और कितने सॉल्यूशन के अंदर देख रहे हैं बताइए? बोलो। 100 ग्राम। आपको इस वाली बात का ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों ही आपको लेना है इन ग्राम, ये भी और ये भी। ठीक, यूनिट का ध्यान रखना है हमें कि हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों ही किस में रखना है? ग्राम के अंदर। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है। परसेंट वेट बाई वेट यानी परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि दोनों किस में लेने हैं? ग्राम में, इंटू 100। इंटू 100 से क्यों किया? क्योंकि हम परसेंटेज देख रहे हैं जो कि हमें 100 में से निकालनी है। बहुत आसान डेफिनेशन है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है उसी को हम बोल रहे हैं परसेंटेज बाय मास। ठीक है, डेफिनेशन भी मैंने यही लिखी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। उसी सॉल्यूट के अमाउंट को हम क्या बोल रहे हैं? बोलो, बताओ। परसेंटेज बाय मास। जैसे कि मान लो कि भाई ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया। ठीक, अब इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, बोलो कौन कौन सी? एक तो है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूट है, इसी सॉल्यूट का अमाउंट, कि ये सॉल्यूट कितने अमाउंट में है, इसी सॉल्यूट के अमाउंट को ही हम क्या बोल रहे हैं? बोलो, परसेंटेज बाय मास।
बहुत आसान डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम परसेंटेज बाय मास या फिर परसेंट वेट बाय वेट, जिसको हम परसेंट W/W से शो कर रहे हैं, कहते हैं। फार्मूला है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही हमें ग्राम में लेना है और इनटू किससे कर देना है, 100 से। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम कि मैंने लिखा 200 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक। हमें कैलकुलेट करना है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक। अब बात करें अगर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो हमें दिया हुआ है 200 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब सबसे पहले तो सॉल्यूट कौन है, तो जाहिर सी बात है यूरिया है। हमें शुरू से देखते आए हैं कि सॉल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में होता है, तो कम अमाउंट में कौन है, यूरिया है, यानी यूरिया ही हमारा सॉल्यूट है। और यूरिया जो कि कम अमाउंट में है, यानी जो हमारा सॉल्यूट है उसका अमाउंट कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, 200 ग्राम। दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो दिया हुआ है हमें 1 kg, ठीक। लेकिन अगर हम फार्मूले की बात करें हमारे, तो जो हमारा परसेंट वॉल्यूम बाई जो हमारा परसेंट वेट बाई वेट का फॉर्मूला है, यानी परसेंटेज बाय मास का जो फॉर्मूला है वो ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो भी ग्राम में इनटू 100। मतलब हमें ये दोनों वैल्यू किसके अंदर रखनी है, ग्राम में, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो वो तो हमें ग्राम में दिया है, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन केजी में दिया है, तो इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। बताइए 1 kg मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, बहुत ही आसान बातें हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 200 ग्राम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बोलिए 1000 ग्राम इनटू 100, कैंसिल आउट करेंगे आप इसको इससे, तो ये आ जाएगा 20%। तो हमारा परसेंट वेट बाई वेट यानी परसेंट W/W कितना आ गया हमारा, 20%। तो बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूले वाले हमारे बोर्ड में आते हैं, है ना। आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, और अगर आप डेफिनेशन ध्यान रखेंगे तो उससे आपको फार्मूला भी याद ही रहेगा। कि डेफिनेशन क्या है हमारी, बहुत आसान बात है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट पड़ा है सॉल्यूट का ग्राम में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, परसेंट वेट बाई वेट। और फार्मूला क्या आ गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व किया, 20% आंसर आ गया, ठीक। इजी है, नोट कर लें आप। तो सेकंड पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अभी हम देख रहे थे परसेंटेज बाय मास, तो उसमें हमने सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का ही अमाउंट लिया था, और यूनिट क्या रखी थी, ग्राम। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी बात होती है अमाउंट की तो हम यूनिट ग्राम लेते हैं, और जब बात होती है वॉल्यूम की तो हम यूनिट लीटर लेते हैं। और इस चीज़ को हम उल्टा भी कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमें यूनिट दी हो, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को हम लीटर या ml में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर यूनिट लीटर या ml इस्तेमाल की जा रही है तो हम उसके वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे, और अगर यूनिट ग्राम या किलोग्राम ली जा रही है तो हम उसके अमाउंट की बात कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, परसेंटेज बाय वॉल्यूम में डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि किस में लेना है हमें, ml में, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और डिनोट किससे कर रहे हैं इसको, परसेंट V/V से। परसेंट V/V मतलब परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट का भी वॉल्यूम ले रहे हैं डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आसान सी बात क्या है कि आपने 100 ml सॉल्यूशन लिया, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट सॉल्यूट का पड़ा है ml में, उसी अमाउंट को हम क्या बोल रहे हैं, उसी वॉल्यूम को हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम।
कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है ml में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना। फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए ज़रा, परसेंट V बाई वी, यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दोनों ही हमें किस में लेना है, इन ml, ये भी और ये भी। अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड में ले रहे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना लेना है हमें, 100 ml। तो इधर मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो ये 100 से इंटू कर दिया मैंने, तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है परसेंट V बाई वी का। तो बहुत आसान सी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने 100 ml सोल्यूशन लिया हुआ है। इससे पहले वाले में मैंने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया हुआ था, इसमें मैंने 100 ml सोल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है ना। सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूट है, इसी सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में, इसी वॉल्यूम को हम बोल रहे हैं क्या, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या 100 ml सॉल्यूशन लिया, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जितना भी सॉल्यूट का वॉल्यूम है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और डिनोट किससे कर रहे हैं, परसेंट V बाय वी से। और वही डेफिनेशन लिखी है मैंने कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, उसी को परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं। और फॉर्मूला क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप देखिए इससे पहले वाले में और इसमें सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। उसमें ग्राम लिया था तो वहाँ अमाउंट की बात हो रही थी, इसमें ml लिया है तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। तो अगर रिलेट करें तो बिल्कुल सेम ही है, आसान है, नोट कर लें। क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 20 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट करना है हमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी परसेंट V बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फार्मूला हम लिख ही चुके हैं, बोलिए क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दोनों ही किस में लेने हैं, ml में। इंटू 100, यही फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। और क्वेश्चन में हमें सीधा वैल्यू दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में होता है। कम अमाउंट में कौन है, इथाइल एल्कोहल। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 20 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वो कितना दिया है हमें, 200 ml इंटू 100। इसको मैं कैंसिल करूं यहाँ से, तो यहाँ पे परसेंट V बाई वी यानी परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकल के आता है 10%, ठीक है। तो बहुत आसान बात है कि 100 ml सोल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट का वॉल्यूम है उसी को हम परसेंट V बाई वी यानी परसेंट बाई वॉल्यूम बोल रहे हैं। और न्यूमेरिकल कितना आसान है, डायरेक्ट फार्मूले से मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी, कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो फॉर्मूले में रख के आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें क्वेश्चन में दे दिया 20 ml, मैंने रख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे दिया 200 ml, हमने रख दिया। इंटू 100 कैंसिल आउट किया, 10% आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लें आप, है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। देखिए अभी हमने देखा मास बाय मास यानी वेट बाय वेट, दूसरे नंबर पे हमने देखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब हम मास और वॉल्यूम को एक साथ देख रहे हैं, यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देख रहे हैं। डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि मुझे ग्राम में लेना है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि 100 ml सॉल्यूशन लिया है हमने, ml में लिया है सॉल्यूशन को, यानी हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लिया मैंने, 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट पड़ा हुआ है ग्राम में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूले से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को मैं डिनोट कर रहा हूँ परसेंट W बाय V से, ठीक है ना। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम यानी W बाय V इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें किस में लेना है, इन ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमें लेना है इन ml इंटू 100। अब मैं आपको यहीं से समझा दूं कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है, इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मास बाय वॉल्यूम। देखिए यहाँ से आप रिलेट करने की कोशिश करना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिया था हमने फर्स्ट वाले में, तो हमने लिखा था मास बाय मास यानी वेट बाय वेट। दूसरे में हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने उसको क्या बोला, परसेंट V बाय V यानी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम यानी मास बाय वॉल्यूम। यानी ऊपर हमने लिया हुआ है अमाउंट यानी मास सॉल्यूट का, जो कि किस में लेना है, ग्राम में, डिवाइडेड बाय नीचे हमने क्या लिया है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, जो कि हमें किस में लेना है, ml में। बड़ा आसान फंडा है कि जैसे आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में 100 ml सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूट है, इसी सॉल्यूट का अमाउंट, कहने का मतलब 100 ml वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के 100 ml वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना अमाउंट पड़ा हुआ है, उसी अमाउंट को हम क्या बोल रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, एक बार और ध्यान से देख लें आप लोग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन, उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पड़ा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। डिनोट किससे कर रहे हैं बताइए, परसेंट W बाय V से। फार्मूला क्या आ रहा है, हमें लेना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में है, डिवाइडेड बाय लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में है, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू किससे कर दिया मैंने, 100 से। ठीक, नोट कर लो आप, मास बाय वॉल्यूम पे। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मैंने लिखा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट करना है हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब परसेंट वेट बाय वॉल्यूम या परसेंट W बाय V। ठीक, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो कि हमारा कौन है, ग्लूकोज। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है हमें, 18 ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 300 ml इंटू 100, कैंसिल आउट करेंगे 6%, तो परसेंट W बाय V यानी वेट बाय वॉल्यूम कितना आ गया, 6%। ठीक, इसे थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपके लिए करवाऊंगा। ये तो सिर्फ मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको कि आपको इसकी हेल्प से परसेंटेज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म ओवर हो जाएंगे तो हम एक अलग से न्यूमेरिकल की जो है क्लास रिकॉर्ड करेंगे। उसमें मैं आप लोगों के लिए सारे कंसंट्रेशन टर्म जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं उन सब के न्यूमेरिकल करा दूंगा, और इनके जो थोड़े टफ न्यूमेरिकल भी होते हैं वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, अभी ये जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में फार्मूला भी बैठ जाए और डेफिनेशन भी बैठ जाए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। फोर्थ पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। ठीक, अब डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेना है ml में, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। मतलब आपने लिया 100 ग्राम सॉल्यूशन, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट पड़ा है ml में, उसी को हम बोल देंगे वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। आसान बात है,
देखिए चारों बिल्कुल एक जैसे और आसान से हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि ml में लेना है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर जितना भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पड़ा हुआ है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। ठीक, और डिनोट किससे कर दिया है हमने इसको, V/W यानी वॉल्यूम बाय वेट से। ठीक, फॉर्मूला क्या लिख लेंगे हम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट यानी वॉल्यूम बाय मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हमें रखना है ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमें रखना है ml में। ठीक, इंटू 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100। ठीक है, तो बहुत आसान बात है। अगर आप देखो कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि ml में लेना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन जो कि ग्राम में लेना है इंटू 100, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। ठीक, डेफिनेशन भी बहुत आसान तरीके से हमने समझ ली है, इतना आप नोट कर लो। 80 ml ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट करना है हमें वॉल्यूम बाय मास यानी वॉल्यूम बाय वेट। ठीक, सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, परसेंट V/W यानी परसेंट वॉल्यूम बाय वेट कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि ml में लेना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमें ग्राम में लेना है इंटू 100। दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। अगर बात करें सॉल्यूट की तो वो है हमारा NaOH। ठीक, पहचान हमने कैसे की, जो कम अमाउंट में है वही सॉल्यूट है। ठीक है ना, बताइए ज़रा कितना रख दूँ, 80, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 80, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 500 ग्राम इंटू 100। इसको इससे कैंसिल कर दें, इसको अगर इससे कैंसिल करें तो आता है 16%। तो परसेंट V/W यानी परसेंट वॉल्यूम बाय वेट कितना आ गया, 16%। ठीक, बहुत आसान था, आसानी से हमने कर लिया। तो आज हमने परसेंटेज पे रिलेटेड चारों डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे तो चारों इजी ही थी, आप ध्यान से अगर इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। न्यूमेरिकल मैंने बहुत आसान से आपके लिए इस पे बेस्ड करा है, उसका कारण ये था कि आपको डेफिनेशन अच्छी तरीके से आ जाए और फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए, क्योंकि आगे जाके जब हम और इससे थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे ये डेफिनेशंस काम में आने वाले हैं और फार्मूला काम में आने वाला है। तो फार्मूला हमें क्लियर कट याद होना चाहिए। तो चारों डेफिनेशंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, चारों फार्मूले को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। जो भी बात आपके लिए समझ में नहीं आई हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।